एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट है वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्ल कुशी करार दिया जाए। यानी ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है, और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे। इस तरह की जो बहुत पहले से ये वाली चीजें कही क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? 93,000 लोगों के साथ आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे देयर हैज नॉट बीन अ मोर kind of a bigger or a humiliating military surrender with 93,000 people. ये देश ही मार कुटाई, दंगा फसाद, इसको मार दो, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लो, इसको पकड़ लो, उसको घेर दो, इन सब चीज़ों से शुरू हुआ था। तो फिर 70 साल भी अगर दुनिया ये पहचान नहीं पाई, अब जाके पहचान रहे 75 साल बाद, तो इसमें सबसे पहले तो दुनिया की बेवकूफ़ी मानी जाएगी। खैर होता है, देर है दुरुस्त है, लोग धीरे धीरे समझते हैं, लोग दोस्तों को भी समझने में गलती कर देते हैं, ये तो खैर एक घटिया देश है। बहरहाल अब जो है ऐसा लगता है, अमेरिका की अगर हम लोग बात कर लें कि पूरी 365 दिन होते हैं, तो 365 से 10-20 ज़्यादा ही लिस्ट बना ली गई है कि इतनी फलाने महीने की 1 तारीख को ये करना है, 2 को इस तरीके से पाकिस्तान को फंसाना है, 3 को इससे फंसाना है, 4 को, मतलब रोज आप देखो कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान के ऊपर धड़ाम धुड़ूम करके बम गिराया जा रहा है, उसको अलग अलग फंदों में फंसाया जा रहा है। देखें जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये करारदाद पास हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उस वक्त जब ये करारदाद पास होगी एक गिवन सिचुएशन में। यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कोकेशन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। देखिए पता सबको है। अभी बांग्लादेश के एक मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, यार अजीब विडंबना है, 51 साल हो गए, 50 साल हो गए, दुनिया में रवांडा की बात होती है, दुनिया में हिटलर की बात होती है, पाकिस्तान इज एमर्जिंग एज ए न्यू कंट्री, तो अब हम इसको मजीद तबाह करने या दबाने के बजाय इसके साथ कोऑपरेट करके तो इसकी हेल्प करते हैं। उसमें थीसिस ये था जो इंदिरा गांधी को पेश किया गया भारतीय दानिश्वरों की तरफ से, वो ये था कि पाकिस्तान में आज तक ये जो जितना कुछ भी हुआ है, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट डेवलप किया गया या जो एक मिलिट्री पोस्चर इख्तियार किया गया अगेंस्ट इंडिया, तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी। देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी आफ्टर दिस जो पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था 1 लाख बच्चे इसके बाद पैदा हुए, और हमारे आगे जो है वो 30 साल ज़ाया हो गए, मजीद कई 100 साल जो है इस पर लग जाएंगे, लिहाजा लेट्स टॉक टू देम और उनको हेल्प करके तो इस दलदल से निकालते हैं। ये था उनका थीसिस। ये जो लोग कहते हैं जी इंदिरा गांधी को क्या हो गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था, पाकिस्तानी फौज जो है वो 90,000 से ज्यादा इंडिया की कैद में थी, पाकिस्तान टोटली डीमोरल हो गया था, तो इंदिरा गांधी को क्या हो गया था कि उसने सारे मुतालबे मान लिए, कैदी छोड़ दिए, सारा, ना कोई शर्त रखी ना कुछ किया। व्हाट वाज दैट? मतलब ओरिजिनल रूट्स इंडियन है बट ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। तो वैसे ही कल को देखिए इंडिया जैसे वैसे कल को कोई चीज होती है, ठीक है, अच्छी बात है, इंडियन रूट्स है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया ने उसमें बिल्कुल हमारा रोल था, अच्छे खुले आम रोल के, दुनिया को छुपाते हुए, कोई कैंप खोल के मुक्ति वाहिनी वालों को ट्रेनिंग नहीं थी, बिल्कुल बाज़ाब्ता आर्मी ने लड़ी भाई साहब, और आपकी आर्मी थी सामने। मतलब वो जंगल वॉरफेयर नहीं था, गुरेला वॉरफेयर नहीं था, वो पठानी सूट में नहीं गया था कोई लड़ने, बिल्कुल आमने सामने फौजें लड़ी थी, और जो फौज जीती, रिजल्ट आपके सामने, दैट्स ऑल हिस्ट्री। और ये केस जो है इसके बड़े जस्टिफाइबल किस्म के ग्राउंड्स मौजूद थे। वो जो ऑपरेशन हुए मुख्तलिफ किस्म के, ऑपरेशन सर्च लाइट से लेके जहाँ पे कि बंगाली एकेडमिया की एक बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के लोग हैं जिनको कत्ल किया गया, वो सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो है हिस्ट्री के, उनमें से सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा।
क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर धीरे धीरे बन रहा था। तो अब इस बैरियर को हमने क्या सजेस्ट किया, इंग्लिश शुड नॉट बी मैंडेटरी, इंग्लिश शुड बी ऑप्शनल। अगर मुझे पर्चा भरना है, मेरे पास ऑप्शन हो, भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्चा भरना, मैं इंग्लिश में भरूं, मैं हिंदी में भरूं। अगर करीब 68% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, तो उनको ऑप्शन तो मिलना चाहिए। तो उस वक्त के हालात पे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नई अलाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जहाँ तक ये नस्ल कशी के इल्ज़ामात का ताल्लुक है या हक़ाइक़ का ताल्लुक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग तारीख जानते हैं उनको पता है कि 70s में ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब भी थे यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। इसकी वजह जो है वो उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तान की जो अस्करी और मिलिट्री फोर्सेस थी, तो 70 में जाके जो पॉलिटिकल चेंज आई उसमें उन दानश्वरों जो इंडियन दानश्वर हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान तो बिल्कुल अप एंड डाउन बिल्कुल चेंज हो गया। चूंकि अब जो लोग हैं जिनकी क़यादत ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान वेस्ट में कर रहे थे, उधर तो चलो ईस्ट अलग हो गया। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनको उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं, कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात नहीं, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वे डाइड। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। 71 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त जो है वो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था बांग्लादेश की तरफ से। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, कम अज़ कम जो उनके आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तो 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए। हमने वो, और इंडियन आर्मी वहां पठानी सूट और वो पहन के नहीं गई थी, शलवार और वो पहन के नहीं गई थी, वो गई थी बाकायदा फौज की यूनिफॉर्म में। इंडिया का हाथ खुलेआम था, एक्सप्लिसिट सा, सबने देखा, दुनिया को पता है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। और जो सबसे बड़ा सरेंडर है जिसकी आप बात गोल कर गए, वो भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, 93,000 लोगों के साथ। आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे देयर हैज नॉट बीन अ मोर kind of a bigger or a humiliating military surrender with 93,000 people. और उसमें 400,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं उनकी बेउरमती की गई या असमत दरी की गई। एक तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम हो रहा है, जो हर रोज़ हर बीतते दिन के साथ में अमेरिका इनके ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ मारता चला जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। आप देखो जैसे इनके कर्म हैं, 70 साल पता सबको था, सबको पता था कि ये किस टाइप का देश है क्या नहीं, पर सिर्फ क्योंकि इसकी लोकेशन, सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से लोग इसको झेलते रहे थे। लोग कौन थे? वही अमेरिका या सऊदी, या अभी रिसेंट में हम देख लें 10-15 सालों में तो चाइना। ये सब पता होने के बाद भी सब कुछ झेलते रहे थे। लेकिन अब क्या है ना, एक तो दुनिया पूरी तरीके से इतनी तेजी से बदल रही है। पहली बात तो इंटरनेट जब लोकप्रिय हुआ इस सब कॉन्टिनेंट में, लगभग हम कह सकते हैं 2007, 8, 10 के बाद से, उसके भी थोड़ा और बाद से, उसके बाद से सब कुछ बदला। अब कोविड के बाद से तो पूरी दुनिया ही पलट गई, इनकी रेलेवेंस हो गई ज़ीरो। अमेरिकी फौज थी एक अफगानिस्तान में पड़ी थी, वो भी वहाँ से निकल आई। अब इनको जो है ये कूड़ेदान कहते हुए तो नहीं अच्छा लगता। खैर थोड़ा सा हम भाषा की मर्यादा अगर बनाए रखें तो फिर भी उससे ज़्यादा कुछ इनकी वैल्यू है नहीं। अगर आप देखो तो कुछ भी, कोई इनको मुंह क्यों नहीं लगाता आखिर? वो तो ये ऐसा भी नहीं कि पैसे मांगने जाते हैं इसलिए इनको मुंह नहीं लगाया जाता है। ये पैसे ना भी मांगने जाए ना, अब पैसे ना भी मांगने जाएं तब भी इनको कुछ खास भाव नहीं दिया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, इतने बड़े कोई भी देश हो, उसके कोई भी देश की जो भी लीडरशिप हो, हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को छोड़ देते हैं, उसके फॉरेन मिनिस्टर को ले लें या उससे भी नीचे के अधिकारियों को ले लें, इतने काम होते हैं उनके पास, इतना उनके पास में व्यस्तता होती है कि उनके पास में समय नहीं है कि ये टटपूंजियों को मुंह लगाएं। उनको किसी के पास में भी इतना समय नहीं है कि जो आपको कुछ दे नहीं सकता है, खाली मांगने चला आता है
और डायलॉग बाजी देखो, अब इमरान खान भी यही रोता रहा कि हमको पैसे नहीं मिल रहे जी, इसका भी यही कहना है हम भी, शहबाज शरीफ ने बोला था, आपने देखा होगा कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, हमारी मजबूरी इसलिए दे दो। कितना गजब का वेरिएशन लाया कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, ज़रूरत है इसलिए दे दो। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? क्या वो इतना सुन के वो इमोशनल हो जाएंगे? क्या दुबई वाले शेख अपने वो आंसू पोंछ के तुरंत नहीं कि जाओ 2-4 तेल के कुएं तुम्हारे नाम कर देते हैं? कुछ उम्मीद तो ऐसी रहती है इनको, पर हो नहीं पाता ऐसा। उन्होंने भी आप देखो एकदम से इनकी बेइज्जती नहीं मारी। अगर हम अरब्स की भी बात करें तो सऊदी अरब की विशेष तौर पर पहले पैसा देते थे, पैसे से थोड़ा नीचे उतरे, कहा कि चलो ठीक है ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, मतलब ऑयल ले लो, क्रूड ऑयल, जाओ अपना उसका तेल निकालो, करो काम। फिर थोड़ा नीचे उतरे, कहते कि चलो ठीक है अब चावल की बोरियां ले जाओ। पिछले साल हमने देखा इमरान खान के टाइम पे चावल की बोरियां भिजवा दी। इस बार ना पेट्रोल, पैसा तो भूल ही जाओ, डॉलर तो भूल ही जाओ, चावल भी नहीं, इस बार तो ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया, ये बोल रहे कि हाँ हम आपकी बात मदद करेंगे, तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई इनके पास।